हेलो साथियों, देखिएगा एक क्लास 9-10 के लिए पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद पार्ट बाय पार्ट सीक्वेंस से आपका सारा टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। तो पहला टॉपिक देखते हैं हम 9-10 के लिए। बेटा 9th और 10th की ग्रामर सेम है। यदि समझना है टॉपिक्स को तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और समझ में ना आए तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, तो समझ में आएगा, लेकिन शुरू से एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बेटा, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है। अब देखना, सब्जेक्ट में बेटा हमारा नाउन इंक्लूड होता है, नाउन, एडजेक्टिव भी इंक्लूड हो सकता है, आर्टिकल्स भी इंक्लूड हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी इंक्लूड हो सकता है। एडजेक्टिव फ्रेज जो एक्स्ट्रा लगा रहता है, जैसे मैंने कह दिया इन द बास्केट, इन द बाउल, ठीक है, इन द बैग, तो ये क्या कहलाता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद तो सब्जेक्ट में हमारा नाउन होगा, एडजेक्टिव भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। अब देखो सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटा गया, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको बता चुका था ही, सी, इट, किसी का नेम, दिस, दैट, ये हमारे क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं आई, बी, यू, दे, दीज, दोज, तो ये हमारे क्या होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, बी, यू, दे, दीज, दोज। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं जानना है, हमें बस ये जानना है कि हमारा कौन सा पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। क्योंकि हम लोगों को बेटा सिर्फ ये जानना है कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो नंबर पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। देखिए, और प्रेडिकेट कहलाता क्या है, मैंने लिखा है वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर्ब भी हो सकता है और डायरेक्ट मेन वर्ब भी होता है, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। से लेकर एंड तक का पार्ट, एंड तक का पार्ट, वर्ब से लेकर एंड, जब तक सेंटेंस खत्म होगा उस तक का पार्ट बेटा आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, प्रेडिकेट कहलाता है। ध्यान से समझिए। अब मैंने जैसे आपके सामने एग्जांपल्स लिखा, मैंने एग्जांपल्स लिखा, पहले धीरे धीरे चलूंगा। दिस इज अ बॉय, ठीक है, एक एग्जांपल से ये लिखा मैंने, ठीक है। दूसरा एग्जांपल से आपके सामने लिखा, दिस कैट इज व्हाइट, दिस कैट इज व्हाइट, ठीक है, ध्यान से समझना, दिस कैट इज व्हाइट। उसके बाद लिखा मैंने a man goes to market, a man goes to market, तो ये मैंने थर्ड लिखा, ठीक है। फोर्थ लिख दिया मैंने, फोर्थ लिख दिया मैंने, द फ्रेश tomatoes, the fresh tomatoes, the fresh tomatoes are, the fresh tomatoes are, यहाँ पे मैं एडजेक्टिव फ्रेज और ऐड करता हूँ, the fresh tomatoes in the bowl, in the bowl, the fresh tomatoes in the bowl are sour, are sour। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ बॉय, अब देखो दिस क्या है हमारा सब्जेक्ट, दिस क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब मैंने बताया था वर्ब से लेकर एंड तक का पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो देखो इज क्या है वर्ब, तो वर्ब से लेकर एंड तक का पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। ये चीज आई समझ में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद दिस कैट इज व्हाइट। अब देखो वर्ब कहां से स्टार्ट हुई है, इज,
यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट, और ये पार्ट क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। मैंने बताया जहां से हेल्पिंग वर्ब मिले आपको या मेन वर्ब मिले वहां से आपको प्रेडिकेट हो जाता है, और उसके पहले का पार्ट, उसके पहले जितना पार्ट भी होगा सारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा आमेन, देखो आर्टिकल भी आ गया ना। अब मैं कह देती आ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति, तो एडजेक्टिव भी आ जाता। ठीक है, आ ग्रीडी मैन तो एडजेक्टिव भी आ जाता, लालची। ठीक है, तो आ ग्रीडी मैन कर देता आमेन, तो ये हमारा क्या हो जाता, आमेन, ए आर्टिकल आ गया। गोज मिल गई हमें, गोज क्या है, हमारी मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो गोज टू मार्केट, इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना। मैंने बोला कि जो भी सेंटेंस मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, जहां से भी सेंटेंस, उतना पार्ट, एंड तक का पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, और उससे पहले का पार्ट हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं कि द फ्रेश टोमेटोज, अब यहां तक में कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं मिली, द फ्रेश टोमेटोज इन द बाउल, यहां तक भी नहीं मिली, आर सॉल्ड, मैंने आर मिल गया, इट मींस ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, आर सॉल्ड, ये हमारा इतना पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ में आया। इट मींस हम बोल सकते हैं कि जहां से हमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिलती है वहां से लेकर एंड तक का पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, और स्टार्टिंग का पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखो द यहाँ पे क्या है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। फ्रेश, फ्रेश क्या है, एडजेक्टिव, ताजी, ताजे टमाटर, तो ताजे उसने डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि जो टमाटर है वो ताजे हैं, तो फ्रेश क्या है, एडजेक्टिव आ गया। टोमेटोज नाउन हो गया। ठीक है, इन द बाउल मिल गया, इन द बाउल, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। इन द बाउल क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। तो आई होप आप लोगों को ये पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे साथियों।